नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे पॉइंट फंक्शन की और पाथ फंक्शन की। ये दोनों क्या होते हैं? अगर इनकी बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं सिस्टम की, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो कि हमने बताया पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन। अगर पॉइंट फंक्शन की बात करें, इसको हम स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं। अगर सीधी सी बात करें, ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट कोई भी अगर हम प्रोसेस कर रहे हों। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, ये वो प्रॉपर्टीज़ है जो कि सिर्फ करंट स्टेट पर सिस्टम की डिपेंड करती हैं। कोई भी पाथ आप लें, उस स्टेट तक पहुंचने के लिए ये उस पर डिपेंड नहीं करेंगी। ये इंडिपेंडेंट है एक तरह से। कोई भी प्रोसेस हिस्ट्री हो उसके ऊपर ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि आपने कोई भी पाथ लिया हो सेकंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए, तो उस पर ये डिपेंड नहीं करता। बस आप फर्स्ट से सेकंड पॉइंट पर पहुंचे हैं, इनिशियल स्टेट क्या थी, फाइनल स्टेट क्या थी, उसी पे डिपेंड करेगा। बीच का कोई भी रास्ता इसके लिए उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। ये एक पॉइंट के द्वारा हम दर्शा सकते हैं किसी भी ग्राफ के ऊपर। जैसे इनिशियल स्टेट के लिए 1 पॉइंट ले लिया, फाइनल स्टेट के लिए 2 पॉइंट ले लिया। पॉइंट से हम इसको दिखा सकते हैं। इनका जो डिफरेंशियल होता है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होता है, उसके अंदर ही आता है, क्योंकि इनके अंदर जो फंक्शन का चेंज है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करेगा। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स इनका होता है। काफ़ी एग्जांपल आप इसके ले सकते हैं, जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, एंथैल्पी, एंट्रोपी। इस तरह से काफ़ी एग्जांपल ले सकते हैं। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको सीढ़ियाँ चढ़नी हैं, आप नीचे खड़े हैं, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, और आपको ऊपर जाना है, वो सेकंड पॉइंट हो गया। यानी कि जो एल्टीट्यूड हो गया आपका, वो सेकंड पॉइंट हो गया। अब ये जो एल्टीट्यूड है ये पॉइंट फंक्शन हो गया। अब आप कोई भी पाथ लें, उस पर ये डिपेंड नहीं करेगा उस सेकंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि जो टॉप पर आपको पहुंचना है सेकंड पॉइंट पर, वो तो सेम ही रहेगा, एल्टीट्यूड तो आपका सेम रहेगा। तो ये सिर्फ इसी पर डिपेंड करेगा। दूसरी तरफ बात करें पाथ फंक्शन की। पाथ फंक्शन जो है ये वो प्रॉपर्टी है जो कि डिपेंड करेगा कौन सा पाथ आपने लिया उस पर्टिकुलर स्टेट तक पहुंचने में या पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचने में। तो जैसे जो पॉइंट फंक्शन था, हम उसको पॉइंट से ही दिखा सकते थे। इसको हम एरिया अंडर एक कर्व दिखाएंगे, यानी कि एक कर्व के थ्रू दिखाएंगे, उसके अंदर जो एरिया है ग्राफ के ऊपर उसको शो करेंगे। इसका इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होता है इन प्रॉपर्टीज़ का, यानी कि जो फंक्शन के अंदर चेंज होता है वो डिपेंड करता है जो पाथ हमने लिया है, जो पाथ चूज़ किया है। इसका एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, जैसे वर्क हो गया, हीट हो गया, दोनों ही पाथ फंक्शन के अंदर आते हैं। इसके अंदर जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, आप नीचे खड़े हैं, मान लीजिए आपको क्लाइंब करना है, ऊपर कोई माउंटेन है। अब इस माउंटेन को चढ़ने के मान लेते हैं 2 से 3 रास्ते हैं, मान लेते हैं 2 रास्ते हैं। एक काफ़ी जो आपको चढ़ने के लिए काम करना पड़ेगा, एक थोड़ा कम काम करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा पाथ लिया है। जितना ज़्यादा मान लीजिए स्टीप पाथ है, उसको ज़्यादा वर्क चाहिए होगा, अगर हम उसको कंपैरिजन करें एक सिंपल पाथ है। तो यहाँ पर ये इनके बीच में डिफरेंस आ जाते हैं। तो ये थे हमारे जो पॉइंट फंक्शन है और पाथ फंक्शन है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।